हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, पिछले हमारा जो लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था, फंक्शन के बारे में समझा था। और सेकेंड लेक्चर में हमने दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में समझा था। अब जो दोस्तों ये हमारा थर्ड लेक्चर है कार्बोहाइड्रेट से, तो ये थर्ड लेक्चर में दोस्तों हम इसमें समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसा होता है और इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, साथ ही इसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। दोस्तों, ये तीनों प्रोसेस इसमें हम देखेंगे जो रिमेनिंग हमारी रह गई थी। दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी हम जैसे फूड खाते हैं उसमें बायोफ्यूल्स के रूप में 3 चीजें दोस्तों रहती हैं। क्या क्या रहती हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जो भी हम फूड खाते हैं दोस्तों उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, या फिर क्या रहेगा दोस्तों, प्रोटीन रहेगा जो हम डाइट सोर्स के रूप में जो भी भोजन खाते हैं उसमें, और या फिर फैट रहेगा। दोस्तों, ये 3 चीजें मोस्टली यहाँ पे जो हम फूड खाते हैं दोस्तों उसमें ये 3 चीजें बायोफ्यूल्स के रूप में रहती हैं, जिनका डाइजेशन करके दोस्तों जो हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है एटीपी के रूप में, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एक्सेप्ट करती है, उसके बारे में हम समझेंगे दोस्तों। तो जैसे कि सबसे पहले जो हमको जल्दी एनर्जी मिलती है दोस्तों, कौन सी, कार्बोहाइड्रेट से हमको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ह्यूज अमाउंट में। और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा दोस्तों हमारी बॉडी में, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होने के ऑप्शंस में दोस्तों फिर हमको किससे एनर्जी मिलेगी, फैट के डाइजेशन के बाद इसमें फैट से हमको एनर्जी मिलेगी। और फैट भी अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा दोस्तों, फिर जो लास्ट में जो आता है दोस्तों उसका प्रोटीन का यहाँ पे डाइजेशन होगा और प्रोटीन से हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये आपको यहाँ पे सीक्वेंस याद होना चाहिए। सबसे पहले हमको इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद हमको सेकेंड फैट से एनर्जी मिलती है, और थर्ड जो लास्ट में किससे एनर्जी मिलती है दोस्तों, प्रोटीन के से हमको एनर्जी मिलती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों इस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसा होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, साथ ही उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में दोस्तों मोस्टली जो हम फूड में फूड सोर्स के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चाहे वो चावल से मिले, आलू से मिले, जो भी सोर्स डाइट सोर्स रहेंगे जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों, उसमें 3 फॉर्म मोस्टली हमको मिलते हैं। जो या तो वो क्या होगा दोस्तों, पॉलीसेकेराइड होगा। किस फॉर्म में होगा, जो हम डाइट सोर्स में जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या तो पॉलीसेकेराइड होगा, पॉलीसेकेराइड होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों, ओलिगोसेकेराइड होगा, ओलिगोसेकेराइड होगा, या फिर क्या होगा दोस्तों, मोनोसेकेराइड होगा, मोनोसेकेराइड होगा। तो ज्यादातर दोस्तों हम जो फूड के रूप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, या तो पॉलीसेकेराइड होगा, ओलिसेकेराइड होगा, मोनोसेकेराइड बहुत कम ही हम लेते हैं दोस्तों। मोनोसेकेराइड हम नहीं लेते फूड में, जो डायरेक्ट रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ही तोड़ के हमारी बॉडी मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करती है। तो पॉलीसेकेराइड के रूप में जो ह्यूमन रहते हैं दोस्तों, उसमें पॉलीसेकेराइड के रूप में या तो क्या लेगा दोस्तों, ग्लाइकोजन को लेगा, ग्लाइकोजन को लेगा, या फिर जो एनिमल में दोस्तों स्टार्च, स्टार्च ये क्या रहते हैं दोस्तों, मोस्ट जो कॉमनली रहते हैं दोस्तों लार्ज अमाउंट में, तो वो पॉलीसेकेराइड में क्या होगी, या तो ग्लाइकोजन होगा या स्टार्च होगा। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन दोस्तों माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कहां से दोस्तों, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में क्या होती है दोस्तों, सैलाइवरी ग्लैंड होती है, हमारे यहाँ पे सैलाइवरी ग्लैंड होती है, उसके द्वारा एक एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट होता है जो किसके, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में दोस्तों हेल्प करता है। तो जो सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा एक एंजाइम कौन सा दोस्तों, अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज, ये एंजाइम दोस्तों हमारी जो सैलाइवरी ग्लैंड होती है उसके द्वारा ये सीक्रेट होगा,
और ये माउथ में दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए यानी कम समय के लिए होता है। तो हमारा जो सैलाइवरी ग्लैंड होती है जो अल्फा एमाइलेज यहाँ पे ये एंजाइम का दोस्तों सीक्रेशन करती है, और ये सिर्फ किसका दोस्तों, जो पॉलीसैकेराइड फॉर्म में हम जो कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। तो ये पॉलीसैकेराइड को दोस्तों किस में तोड़ेगा, ओलिगोसैकेराइड में तोड़ेगा। जो अल्फा एमाइलेज रहेगा किस में तोड़ देता है, ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में। यानी जो पॉलीसैकेराइड जो हमने खाया, क्या खाया दोस्तों, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाया हमने कार्बोहाइड्रेट, या स्टार्च के फॉर्म में यानी जो पॉलीसैकेराइड कहलाया। और फिर ये दोस्तों पॉलीसैकेराइड को अल्फा एमाइलेज इस पर वर्क करेगा पॉलीसैकेराइड पर, और जो ओलिगोसैकेराइड में इसमें तोड़ेगा। और मतलब कि जो भी सिंपल फॉर्म होता है दोस्तों उस सिंपल फॉर्म को हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर पाती है। तो पॉलीसैकेराइड को डायरेक्ट हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो उसको किस में तोड़ रहा है दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में या तो वो सुक्रोज में तोड़ेगा दोस्तों, किस में दोस्तों, सुक्रोज में तोड़ेगा, या तो सुक्रोज में तोड़ेगा, या फिर किस में तोड़ेगा दोस्तों, माल्टोज में, माल्टोज में, ये माल्टोज, और या फिर किस में तोड़ेगा, लैक्टोज में तोड़ेगा दोस्तों। ये तीन मोस्टली लार्ज अमाउंट में दोस्तों, और भी हो सकते हैं ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म, लेकिन जो मोस्टली जो लार्ज अमाउंट में जिसमें हमको मिलेगा दोस्तों ये पॉलीसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड के टूटने पर तो मोस्टली ये तीन ही फॉर्म मिलेंगे, या तो वो सुक्रोज के फॉर्म में होगा, माल्टोज के फॉर्म में होगा, या लैक्टोज के फॉर्म में। ये सभी क्या आएंगे दोस्तों, सुक्रोज और माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। तो ये ओलिगोसैकेराइड यहाँ पे जे सैलाइवरी ग्लैंड के द्वारा यहाँ पे अल्फा एमाइलेज सीक्रेट हुआ है एंजाइम, और ये अल्फा एमाइलेज किस पे दोस्तों, पॉलीसैकेराइड जो ग्लाइकोजन स्टार्च पे यहाँ पे वर्क करेगा और उसको ओलिगोसैकेराइड यानी सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करेगा, और उसमें किस में तोड़ देगा दोस्तों, सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज में, इन तीनों को यहाँ पे तोड़ देगा। तो दोस्तों इसमें शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है माउथ के अंदर। उसके बाद हमारा फूड किस में आ जाता है, जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया जिस कार्बोहाइड्रेट का, वो हमारे यहाँ पे ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में आ जाता है। और ये अल्फा एमाइलेज दोस्तों यहाँ पे जो सैलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे सीक्रेट कर रही थी, ये अल्फा एमाइलेज स्टमक में आके दोस्तों यहाँ पे इसको इनिवेट कर देगा, यानी इसका डाइजेशन दोस्तों स्टमक में आके जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो माउथ में चल रहा था वो स्टमक में आके दोस्तों इसको रुक जाता है। क्यों, क्योंकि स्टमक में क्या रहता है, ह्यूज अमाउंट में क्या रहता है, HCl रहता है। तो HCl दोस्तों जो अल्फा एमाइलेज को यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन को यहाँ पर रोक देगा और इनिबिट कर देगा, जिससे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन दोस्तों स्टमक में नहीं होगा और रुक जाएगा। फिर जो लास्ट में दोस्तों फूड हमारा इमिग्रेट होके यहाँ पे स्टमक से जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा पहला पार्ट है दोस्तों, ड्यूडेनम में आ जाता है। यहाँ पे ड्यूडेनम में आ जाता है दोस्तों ये पूरा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया। अब कहाँ पे यहाँ पे माउथ में हो रहा था, माउथ के बाद अब किस में होगा दोस्तों, जो ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें फिर डाइजेशन होगा। अब यहाँ पे इसमें किसकी हेल्प से होगा दोस्तों, यहाँ पे तो अल्फा एमाइलेज यहाँ पे सीक्रेट हो रहा था जिससे ये डाइजेस्ट कर पा रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों जो पैंक्रियाज रहेगा, लीवर यहाँ पे ये पैंक्रियाज ये ग्लैंड है दोस्तों, ये पैंक्रियाज ग्लैंड के द्वारा क्या होगा, ए अल्फा एमाइलेज फिर से यहाँ पे सीक्रेट होगा। क्या होगा दोस्तों, ये पैंक्रियाज से क्या होगा, अल्फा एमाइलेज यहाँ पे सीक्रेट होगा। ये अल्फा एमाइलेज यहाँ पे फिर जो बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट जिसका माउथ में डाइजेशन नहीं हो पाया था वो अब कहाँ पे होगा दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है ड्यूडेनम में, ये पैंक्रियाज के द्वारा यहाँ पे एमाइलेज अल्फा एमाइलेज यहाँ पे सीक्रेट हुआ। और अल्फा एमाइलेज फिर जो पॉलीसैकेराइड पे यहाँ पे वर्क करेगा, जो ग्लाइकोजन स्टार्च का फॉर्म जो बचा हुआ था जो माउथ में यहाँ पे जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया था, फिर यहाँ पे ड्यूडेनम में आके इसमें दोस्तों यहाँ पे मिलेगा अल्फा एमाइलेज और इसको डाइजेस्ट करके ओलिगोसैकेराइड यानी जो सिंपल फॉर्म रहेगा उसमें तोड़ेगा और सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम में, ये कितना हो गया दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड के फॉर्म में यहाँ पे तोड़ दिया। अब ये दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रश वाटर में दोस्तों यहाँ पे
जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस होती है उसमें ब्रश वाटर पाया जाता है दोस्तों। ये ब्रश वाटर के द्वारा और भी एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। और जो ओलिगोसैकेराइड था दोस्तों, ओलिगोसैकेराइड को भी अब सिंपल फॉर्म में ये एंजाइम तोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ब्रश वाटर से जो एंजाइम सीक्रेट होंगे, अलग अलग एंजाइम सीक्रेट होंगे, जैसे कि सुक्रोज को तोड़ने के लिए दोस्तों सुक्रेज एंजाइम सीक्रेट होगा। माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम यहाँ पे सीक्रेट होगा, माल्टेज एंजाइम सीक्रेट होगा। और लैक्टोज को तोड़ने के लिए दोस्तों लैक्टेज एंजाइम। तो ये अलग अलग यहाँ पे एंजाइम दोस्तों यहाँ पे किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा यहाँ पे सीक्रेट हुए। और जो ओलिगोसैकेराइड यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म था, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन पर अलग अलग यहाँ पे रिएक्शन करते हैं और इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं। तो सिंपल फॉर्म में यहाँ पे क्या क्या तोड़ेगा दोस्तों वो हम देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारा सुक्रोज रहेगा, सुक्रोज के ऊपर कौन वर्क करेगा दोस्तों, सुक्रेज एंजाइम। इस पर कौन सा वर्क करेगा, सुक्रेज एंजाइम इसमें वर्क करेगा और इसको सिंपल फॉर्म में अब तोड़ेगा। सुक्रोज को किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज में इसको तोड़ देगा, फ्रक्टोज में। तो ये क्या है दोस्तों, मोनोसैकेराइड। अब जो ओलिगोसैकेराइड किस में टूटेगा दोस्तों, मोनोसैकेराइड में टूटेगा। मोनोसैकेराइड में टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहाँ पे जो सुक्रोज किस में टूट गया, 2 मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो मोनोसैकेराइड है और एक फ्रक्टोज, ये 2 फॉर्म में यहाँ पे टूट गया दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों जो माल्टोज रहेगा इस पर माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा। कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम इस पर वर्क करेगा। और इसको भी दोस्तों किसमें, 2 फॉर्म में यहाँ पे मोनोसैकेराइड के, जिससे जो बना होता है दोस्तों, माल्टोज किससे बना होता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये इसको भी दोस्तों मोनोसैकेराइड के फॉर्म में तोड़ देगा, किसको, माल्टोज को, माल्टेज एंजाइम। तो ये लैक्टोज पर दोस्तों एक एंजाइम वर्क करेगा। कौन सा एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम इस पर वर्क करेगा और इसको जो मोनोसैकेराइड में तोड़ेगा, किसमें, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो ये दोस्तों अब किसमें फॉर्म में टूट रहा है, जो ओलिगोसैकेराइड हमारे पास था वो किस फॉर्म में था, सुक्रोज या माल्टोज या लैक्टोज के फॉर्म में था। अब वो दोस्तों और सिंपल फॉर्म में टूट गया, किसके, अल्फा एमाइलेज की हेल्प से। और वो किसमें, अल्फा एमाइलेज के बाद यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट हुए, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, इनकी हेल्प से दोस्तों वो सिंपल फॉर्म में टूट गया। और मोनोसैकेराइड में यहाँ पे, मोनोसैकेराइड में जो सिंपल फॉर्म है जिनमें टूटेगा दोस्तों, या तो वो ग्लूकोज बना, यहाँ पे आपने देखा ग्लूकोज बन रहा है, या फिर वो फ्रक्टोज बन रहा है, या फ्रक्टोज के फॉर्म में टूट रहा है, या फिर किस में टूट रहा है दोस्तों, यहाँ पे गैलेक्टोज के फॉर्म में। ये 3 फॉर्म मोस्टली लार्ज अमाउंट में हमको ये 3 फॉर्म हम मिल गए दोस्तों। या तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज के फॉर्म में है, या गैलेक्टोज के फॉर्म में। अब ये दोस्तों इन एंजाइम के द्वारा इतना सिंपल फॉर्म मोनोसैकेराइड के फॉर्म में इनको तोड़ दिया गया है, डाइजेशन कर दिया गया है। लेकिन अब हमारी बॉडी दोस्तों इनको भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यहाँ पे जो नीचे आएगा दोस्तों जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं और इनके द्वारा यहाँ पे डायरेक्ट इसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब क्या हो गया, यहां तक तो दोस्तों क्या हो गया, डाइजेशन की जो प्रोसेस थी सिंपल फॉर्म में तोड़ने की, डाइजेशन तो हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, इनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो जो यहाँ पे ड्यूडेनम से आगे यहाँ पे माइग्रेट हुआ फूड और यहाँ पे जेजुनम और इलियम के द्वारा यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन किया गया, किसका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये बॉडी, इनको भी हमारी बॉडी दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये ब्लड के द्वारा यहाँ पे
किस में पहुंच जाएगा, लीवर में पहुंच जाएंगे। क्या दोस्तों, फ्रक्टोज और यहाँ पे गैलेक्टोज। और इनको दोस्तों लीवर क्या करेगा, इनको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी रहती है दोस्तों, बॉडी की जो सेल्स रहती हैं वो ग्लूकोज फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट कर पाती हैं। तो दोस्तों ये अभी क्या हुआ, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज यहाँ पे लीवर में पहुंच जाएंगे और लीवर इनको किस में, ग्लूकोज में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ग्लूकोज बच के आ गया दोस्तों, ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए भी दोस्तों रिसेप्टर होते हैं जो ग्लूकोज को आप पूरी बॉडी में पहुंचाएगा दोस्तों, और बॉडी में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टर काम करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास जो क्या बचा, एब्जॉर्प्शन, लीवर ने क्या कर दिया दोस्तों, फ्रक्टोज गैलेक्टोज को भी किसमें, ग्लूकोज में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब आगे देखेंगे दोस्तों, जो हमारे पास ग्लूकोज है उसका क्या होगा, ग्लूकोज को हमारी जो बॉडी की जो सेल्स रहेंगी उन सेलों तक यहाँ पे पहुंचाने के लिए, ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर वर्क करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये स्वयं तो पहुंच नहीं पाएगा, तो इस पर ट्रांसपोर्टर हेल्प करते हैं इनको प्रत्येक सेल तक यहाँ पे ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए। क्योंकि अब ये ट्रांसपोर्टर प्रत्येक सेल तक हमारी जो ग्लूकोज को पहुंचाएगा, और सेल भी दोस्तों, हमारी जो सेल रहती है ग्लूकोज के फॉर्म को भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ग्लूकोज से क्या डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये एटीपी की फॉर्म में जो हमारी बॉडी जो एक्सेप्ट करती है, एटीपी की फॉर्म में आप कन्वर्ट होगा क्या, ग्लूकोज। तो ये ट्रांसपोर्टर 6 ट्रांसपोर्टर रहते हैं, 1 से लेके ग्लूट, इनको क्या बोलते हैं, ग्लूट 1 से लेके 5 तक और ग्लूट 7, यानी दोस्तों 6 ट्रांसपोर्टर रहते हैं, ये ग्लूकोज को प्रत्येक सेल तक पहुंचाते हैं। हम यहाँ पे 1 से लेके 5 तक यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है, और 7 यहाँ पे 6 नहीं रहेगा दोस्तों, जो ग्लूट 1 से 5 और ग्लूट 7, ये ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, ग्लूकोज को प्रत्येक सेल तक यहाँ पे पहुंचाएगा। और उन प्रत्येक सेल में दोस्तों फिर क्या होगा दोस्तों, इसका मेटाबॉलिज्म होगा, जो ग्लूकोज को भी हम हमारी बॉडी डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, फिर ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, क्या होगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा। और ये ग्लूकोज दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा किसमें, पायरुवेट में। और ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कहां पे होगा दोस्तों, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है कहां पे होगा, ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल है दोस्तों इसमें यहां पे होगा। और ये ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने पर क्या, एटीपी के फॉर्म में दोस्तों एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, और इस एटीपी के फॉर्म में जो हमारी दोस्तों एडिनिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमारी बॉडी एनर्जी को, कार्बोहाइड्रेट से जो मिली एनर्जी को एक्सेप्ट करेगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, सिंपल फॉर्म में जो लेती है दोस्तों, वो एटीपी के रूप में एनर्जी को लेती है। तो आपको क्लियर हुआ, पहले क्या हुआ दोस्तों, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी हमारे पास आया, फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज या फिर ग्लूकोज, ये 3 फॉर्म में इसका एब्जॉर्ब किया लीवर के द्वारा, लीवर में गए, लीवर ने भी उनको कन्वर्ट कर दिया दोस्तों ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है। अब तो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में दोस्तों हम सिंपल में समझेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जो ग्लूकोज से पायरुवेट में यहाँ पे कैसे कन्वर्ट हुआ, और जो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस यहाँ पे क्या कहलाती है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है एटीपी के रूप में, ये एटीपी की रूप में जो एनर्जी है वो हमारी सेल उसको यूज कर पाती है, यूटिलाइज कर पाती है। तो यहीं तक था दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। अब जो कार्बोहाइड्रेट का एक और लेक्चर दोस्तों रिमेनिंग रह गया है, वो क्या है दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, जो हमारा टॉपिक था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों। और भी हम जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दोस्तों, सिर्फ लास्ट ही लेक्चर बताए ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ पे साइकिल, वो भी हम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।